नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे से उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में। पहली खबर उत्तराखंड के बाजपुर से है, जहां एक तरफ उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो इसमें राजनीतिक पार्टियां भी तैयारियों में जुट गई है। आपको बता दें कि बाजपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष पुनरीक्षण अभियान के चलते ही उप जिला निर्वाचन अधिकारी ललित नारायण मिश्र भी बाजपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विभिन्न बूथों और तहसील भवन में बने डाटा एंट्री कक्ष का निरीक्षण किया है। साथ ही उन्होंने लोगों से अभियान में भाग लेने की भी अपील की और साथ ही कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार द्वारा विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते 27 और 28 नवंबर को समस्त बीएलओ को बूथ स्थल पर कार्य करने के निर्देश भी दिए गए थे। इसी के कारण बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण लिया गया। वहीं निर्वाचन अधिकारी ललित नारायण मिश्र बाजपुर इंटर कॉलेज ने निरीक्षण लिया है और कार्यों की जानकारी भी ली है। साथ ही उन्होंने विभिन्न बूथों का निरीक्षण भी किया है। अगली खबर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से है, जहां पर भारत नेपाल सीमा समन्वय को लेकर के बैठक हो रही थी। वही बैठक में ही तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। दरअसल आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा के लिए 2 दिनों से बैठक हो रही है और बैठक में ही दोनों देशों के अधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल जनपद पिथौरागढ़ में स्थित विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में संपन्न की गई है बैठक में दोनों देशों के भारत के जनपद पिथौरागढ़ और नेपाल के जनपद दार्चुला तथा बैतडी जिले के विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है, जिसमें दोनों देशों की सीमाओं पर स्थापित सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय पुलिस के मध्य आपसी समन्वय करने, आवागमन करने वाले नागरिकों से कोविड-19 नियमों का अनुपालन कराए जाने और एक दूसरे देश के प्रवेश करने पर अपने साथ अपने राष्ट्र से संबंधित कोई एक पहचान पत्र प्रदर्शित करने की अनिवार्यता के संबंध में भी विचार विमर्श करने के साथ ही दोनों देशों की सीमा पर सघन चेकिंग एवं पेट्रोलियम के बारे में भी चर्चा की गई है। बैठक में भारत नेपाल राष्ट्रों के मध्य स्थित छारछुम दार्चुला मोटर पुल एवं एलागढ़ झूल पुल का निर्माण किए जाने की भी बैठक पर चर्चा हुई है। जिले के विभिन्न उच्च अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। अगली खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां पर आपको बता दें कि रुड़की में पुल एक हादसे को दावत दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पुल में दरारें आ चुकी है, जिसके कारण ही हादसा हो सकता है कभी भी। रुड़की में देहरादून हाईवे पर मंगलौर से भगवानपुर बाईपास पर रहीमपुर गांव में एक फाटक के ऊपर बने पुल पर खतरनाक दरारें आ गई हैं। यह दरारें इतनी बड़ी हैं कि इनके कारण यहां पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन संबंधित अधिकारी इससे बिल्कुल ही बेखबर और मूक दर्शक बने हुए हैं। इस पुल को बने हुए भी कुछ ही समय हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुल पर लंबी दरारें आ गई हैं। स्थानीय लोगों को आरोप है कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिस कारण यहां दरारें आई हैं। वही दिल्ली से देहरादून जाने के लिए रुड़की बाईपास बनाया गया है। इस बाईपास को सोलियर बाईपास भी कहा जाता है। कुछ महीने पहले ही इस बाईपास बनकर यह बाईपास तैयार हुआ था, जिसके बाद इस बाईपास को राहगीरों के लिए खोल भी दिया गया था। ऐसे में दरारें, और अब देखने वाली बात यह है कि अगर इस पुल का कोई बड़ा हादसा होता है इस पुल पर, तो फिर इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। ये तो है ना, टूट जाएगी तो कोई है ना हादसा होने की बहुत संभावना। पूरी तरह पट्टी पड़ी है, तो इस पर जब भी का लोड पड़ जाएगा ना, इस पर कोई भारी मैंने उस दिन मैंने बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। तो भ्रष्टाचार ज़्यादा हो इसमें है ना, ठेकेदार पैसे खा लो, अब है ना फिर काम कहाँ होगा इसमें। तो यहाँ हादसा हो सकता है कभी, इसमें तो कभी भी हो सकता है। ये तो है ना, टूट जाएगी। अगली खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां पर आपको बता दें कि एनसीसी के 73वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया था, तो वो एनसीसी कैडेट्स ने इसमें भाग लिया था। आपको बता दें कि दरअसल एनसीसी कैडेट्स ने 73वां स्थापना दिवस मनाया है और सरोवर नगरी नैनीताल में ही कहा गया है कि 5 नेवल एनसीसी के कैडेटों ने 73वां एनसीसी दिवस झील किनारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर और साथ ही कैडेट्स को प्रशस्ति पत्र भी बांटे गए हैं।
इस मौके पर एनसीसी के नेवल विंग कमांडर अफसर भी मौजूद रहे। डीवीके सिंह के नेतृत्व में ये एनसीसी दिवस मनाया गया है। वहीं मल्लीताल के नयना देवी के समीप 5 लेवल और एनसीसी कार्यक्रम में आज रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जा रहे थे। कार्यक्रम हुआ है, सबसे पहले तो उसकी बधाई सबको। आज 73वां एनसीसी डे है और कल है वैसे, लेकिन यहाँ 5 ही यूनिट थी, 5 ही जो नेवल यूनिट है, नेवल यूनिट नैनीताल, ये आज यहाँ पर सुंदर सा एक सुबह कार्यक्रम हुआ है। और नैना देवी बगल में है, नैना झील है और बच्चे हैं 100 कैडेट्स, और कमांडर साहब ने बुलाया मुझे यहाँ पर। अगली खबर उत्तराखंड के चमोली से है। आखिर पहाड़ों में किसकी सरकार बनेगी अभी तय तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां लगातार इसमें जोर दे रही है कि आखिर पहाड़ों में उनकी ही सरकार बने। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में रोजगार गारंटी के बाद अब मुफ्त तीर्थ यात्रा का कार्ड का दांव खेला है, जो कि सिर्फ घोषणा ही नहीं बल्कि धरातल पर भी उतारने और जनता में विश्वास दिलाने की पार्टी की रणनीति पर फोकस कर रही है। इसके लिए आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने सूबे के आखिरी सरहदी छोर पर बसी तीर्थाटन और पर्यटन नगरी जोशीमठ से मुफ्त तीर्थ यात्रा के टिकट बांटने की शुरुआत की है। 2022 में चुनाव समर की शुरुआत हो चुकी है और उन्होंने आज वंशी मठ में ही इसकी शुरुआत की। जोशीमठ में पहुंचने पर सबसे पहले नरसिंह और नवदुर्गा मंदिर में पूजन किया गया। उत्तराखंड के नवनिर्माण और प्रदेश में आप पार्टी की सरकार बनने हेतु प्रार्थना कर आशीर्वाद भी लिया गया है। अगली खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां पर आपको बता दें कि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में लेकर के चिड़ियाघर में भी पशु पक्षियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड के नैनीताल में पशु पक्षियों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ठंड से बचाने के लिए चिड़ियाघरों में ही पशुओं और पक्षियों को गर्म तासीर का भोजन दिया जा रहा है, जिससे जानवरों को भी ठंड से बचाया जा सके। सरोवर नगरी नैनीताल में जहां ठंड से बचाने के लिए लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लिया है, तो वहीं ऐसे में पशु पक्षियों को गर्मी देने के लिए शहद, मांस और चावल की खीर भी परोसी जा रही है। बाघ के लिए गर्म हवा फेंकने वाले ब्लोअर का भी व्यवस्था किया गया है। नैनीताल के उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान में इन दिनों कड़कड़ाती ठंड है और इसके मद्देनजर ही जानवरों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि उनको ठंड ना लगे और वो ठंड के शिकार होने से आखिर उनकी मृत्यु ना है। इसके लिए खास व्यवस्था भी की गई है। बेसिकली ये दार्जिलिंग ज़ू से हम एक्सचेंज प्रोग्राम करता है, तो उसमें मैं सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी में गया था, तो उधर 3 जानवर, एक मार्खोर फीमेल के लिए और रेड पांडा का एक पेयर और तीसरा स्नो लेपर्ड के लिए। सो तीनों जानवर दार्जिलिंग ज़ू से एक्सचेंज करने के लिए एप्लीकेशन दिया। सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी ओके भी कर दिया, तो अभी चीफ एलिवेंट से थ्रू चिट्ठी भी चले गया, तो उसका आज के हमारे उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।